हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए समझते हैं बायोलॉजी की नई क्लास नंबर 13 है। चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस। तो आइए समझते हैं। इसके पहले जो 12 क्लास हो चुकी है, आज 13 क्लास है, इसके बाद एक क्लास और आएगी। उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्लास है। देखिए, पहला पूछा गया है कि विच इज खरीफ क्रॉप, जो खरीफ की फसल है कौन सी है। तो हमें पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल जो है वो है धान। बाकी गेहूं, चना, सरसों ये सभी आपकी रबी की फसल होती है। तो जो गर्मियां होती है उनकी फसल होती है। ये धान जो है आपका खरीफ की फसल है। इसमें समझ लीजिए रबी की फसल कौन कौन सी होती है। रबी की होती है जैसे कि गेहूं है, व्हीट है, और ये मटर है, चना है, मस्टर्ड है। ये सभी आपके रबी की फसल है। खरीफ की फसलें कौन सी है, जैसे राइस है, ग्राउंड नट है, रागी है, सोयाबीन है। ये सभी आपके खरीफ की फसलें। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है खरीफ की फसल है, ये राबी की फसल है, रबी की फसल है, और ये जायद की होती है। जायद की में क्या होता है, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, ये सभी जो होती हैं जायद की फसलें होती हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। याद करने का कैसे याद करने की कि नाई हुटर बजते ही जोश में आलूला है। नाई मतलब होता है चना, राई, हुटर गेहूं, मटर, बजते बाजरा, सरसों, सभी आपके जो होते हैं रबी की फसलें होती है। सेकंड दिया है आपको कि पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्लांट होते हैं उनको ग्रोथ के लिए किस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो जो नाइट्रोजन होते हैं उनकी जरूरत होती है। जिस प्रकार फिगर में समझ लीजिए आप कि नाइट्रोजन जो होता है एक वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, मतलब जो पौधे होते हैं उसकी वृद्धि के लिए रहता है। उसके बाद फास्फोरस आता है। फास्फोरस में क्या है कि ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड फ्लावर्स, मतलब इसमें क्या होते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल्स होते हैं, तो उनके मतलब रूट्स जो जड़े हैं और फूल को ग्रोथ करने के लिए फास्फोरस होता है। ये भी समझ लीजिए। उसके बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है, डिसीज रेजिस्टेंस एंड फ्यूरिट क्वालिटी। तो क्वालिटी चेक करने वाला जो आपका ये पोटेशियम रहता है। तीनों आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के लिए। नेक्स्ट है आपका कि फसल की किस्म सुधारने की विधि कौन सी है। संकड़ होती है, बाकी सिंचाई, जुताई, कटाई ये नहीं है आपकी। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये होता है फसल की सुधारने की जो प्रक्रिया होती है आपकी, ये है आपकी संकड़। जिस प्रकार इसमें देख रहे हैं आप, कई तरीके से दिखाया गया है। 6 पार्ट में ABCDEF 6 तरीकों से बताया गया है किस प्रकार से मतलब हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है इसका। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जांपल। जैविक खाद का उदाहरण क्या है। यूरिया है, कंपोस्ट है, DAP, NPK। तो इसमें कंपोस्ट गैसेस होती हैं, बाकी यूरिया, DAP सभी आपकी केमिकल होती हैं। तो रासायनिक खाद होता है। जबकि जैविक खाद पूछ रहा है तो कंपोस्ट है आपको। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है। तो इस प्रकार जो जैविक खाद होता है ये है आपका जैविक खाद। रबी फसल कौन सी है, अभी मैंने बताया था आपको। धान, मक्का, कपास ये सभी आपके तो खरीफ की फसलें होती हैं। गेहूं जो होता है आपका, गेहूं हो गया, मटर हो गया, राई हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, मतलब ये सभी आलू है, मतलब सारी जो है आपके रबी की फसलें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ये है आपका रबी क्रॉप्स। ये फीड दिया है, मतलब गेहूं है, ग्राम चना है, पोटैटो, आलू, मस्टर्ड, कोरिएंडर, और सभी जितने भी हैं आपके जो है रबी की फसलें होती हैं। सिंचाई क्या होती है तो जानना भी चाहिए। सिंचाई है क्या, ज्यादातर शहर के लोग नहीं जान पाते हैं कि जो गाँव समाज से हैं, जो कर रहे हैं खेती खेती हो रही उस इनके सब के बारे में ज्यादा अच्छे समझते हैं इस चीज को। सिंचाई क्या होती है कि फसलों को पानी देना। फसलों को पानी देना जिस प्रकार इसमें दिखाया गया है आपको। कई तरीके से सिंचाई होती है। एक जो होती है टपक मेथड से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपकी मिट्टी की उर्वरता।
प्राकृतिक रूप से कौन बढ़ाता है? तो मिट्टी की जो उर्वरता है, ये आपका क्रॉप रोटेशन जो फसल चक्र है वो बढ़ाता है आपका। तो आपको ध्यान रखना है इसको। तो ये है आपका कुछ इस तरह से इसमें दिखाया गया आपको। कौन सा पशु दूध देता है? देखो इसमें ऑप्शन में कुछ पता नहीं किसे दिया गया है, गोट है, हॉर्स, डॉग है, कैट है, लेकिन ऑप्शन ए को माना गया है यहाँ पर। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर कर लीजिए। लाते हैं ज्यादा हम एनसीईआरटी से निकालते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं हर जगह ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। एनिमल्स हु गिव्स अस मिल्क, कुछ दिखाया गया, जैसे गाय है, बकरी है, ऊंट है, ये सभी इसमें दिया गया है। 9 नंबर दिया है कि पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, जहाँ पर पक्षी पालन होता है, वही होती है पोल्ट्री, मुर्गियां पालती हैं तो होती है पोल्ट्री। ये है आपको, इस तरह से फार्म्स होते हैं। उसके बाद है रासायनिक उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये तो आपके अभी तो मैंने बताया था क्या होता है, ये तो ऑर्गेनिक रहते हैं। ये केमिकल फर्टिलाइजर कौन होता है? यूरिया है, डीएपी है, सभी आपके जो होते हैं केमिकल में आते हैं। बाकी और सब जैविक खाद होता है। ये आपका डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ये आपको जो दिया गया केमिकल है आपका ऑर्गेनिक होता है। केमिकल में से वो बताते हैं यूरिया, डीएपी, ये सब चीजें जो आती है। बाकी इसमें जो होता है कंपोस्ट, कंपोस्ट है, इस तरह के जो है खाद जो होता है आपका ऑर्गेनिक होता है। पशुपालन क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं को पालन पोषण करना। पूछ लेता है कभी, इसमें ऑप्शन दिया है फसल उगाना, पशुओं का पालन पोषण, मछली पकड़ना, भंडारण। तो पशुओं का जो पालन पोषण होता है वो पशुपालन होता है, हस्बेंड्री जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखा दिखाया गया है आपसे पशुओं का पालन पोषण इस तरह से जो है किया जाता है। कीटों को मारने के लिए क्या उपयोगी होता है? तो कीटनाशक एक दवा आती है, किल पेस्ट जो आता है, पेस्टिसाइड जिसे बोलते हैं, तो वही होता है कीटों को मारने वाला। सिंचाई विधि का उदाहरण क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन है, हार्वेस्टिंग, प्लगिंग, स्टोरेज, ये सब तो है नहीं आपका। टपक सिंचाई, तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन ठीक है। टपक सिंचाई क्या होती है? कुछ इस तरह से जो होती है टपक सिंचाई होती है, पाइप लगा दिया जाता है उसके बीच में, कई तरीके से। सिंचाई के भी कई अलग अलग तरीके हैं। ये होती है ड्रिप इरिगेशन, मतलब जो होती है टपक सिंचाई बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आप कहते हैं मिश्रित खेती। मिश्रित खेती क्या होती है? जैसे कि एक ही खेत में कई तरीके की फसल उगाना, वही होती है मिश्रित खेती। तो ऑप्शन में सेकंड में दिया गया है कि दो या दो से अधिक फसल एक साथ उगाना, ये होती है मिश्रित खेती, मतलब मिक्स करके किसी भी चीज को लगाना, वही होती है मिश्रित खेती। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। यहाँ पर इसे देख रहे हैं आप, तो मान लीजिए सब्जी भी दिया गया है, यहाँ फूल भी लगा दिया गया है, मतलब एक ही खेत में फिर यहाँ पर सब्जी वाला है, तो एक ही खेत में दो तरह का फसल उगाना जो होता है आपका, होती है मिश्रित खेती आपकी। उसके बाद दिया गया है कि विच इम्प्रूव क्रॉप एल्ड, फसल उत्पादन बढ़ाने में क्या मदद करता है? उन्नत बीज जो होता है, इम्प्रूव सीड्स जो होते हैं, वो मदद करते हैं। तो इस प्रकार से देखो कई तरह से बीज दिया गया है। बाकी इसमें से जो लगाते हुआ तो वो समझ जाएंगे। अगर कुछ इसमें समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए सरसों हो सकता है, और तो बाकी उतना अलग अलग तरीके से रहते हैं, कोई तरबूज होगा, मतलब कीड़ा ककड़ी, कई तरीके के हैं इसमें। तो ये हैं आपके सीड्स। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक पर। कल लास्ट क्लास हमारी रहेगी बायोलॉजी के लिए, उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर केमिस्ट्री। तो चलिए मिलते हैं फिर। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा।